पहले ये दाता कहना बंद करो। और मैंने कोई तैयारियां नहीं की क्योंकि मैंने तो उर्स पे जाना ही नहीं। गंज बख्शे फैज़ आलम अज़हरे नूरे खुदा ना कि सारा। भाई रुको रुको। भाई मुझे क्यों रोक दिया? इतना अच्छा मैं कलाम का शेर पढ़ रहा था। जब शिरक करोगे तो रोकूंगा ही ना, और क्या करूंगा। शिरक? इसमें शिरक वाली कौन सी बात है? तुम्हारा मसला मैं अभी हल कर देता हूँ। पहले मुझे ये बताओ कि ये किन की शान में पढ़ रहे हो। लो भाई, ये शेर मैं दाता साहब की शान में पढ़ रहा था। हाँ, यही मुझे डर था कि कहीं तुम शिरक ना कर बैठो, और वही तुमने कर दिया। मेरे भाई, दाता का मतलब है अता करने वाला, और अता करने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है। और अब आप मुझे बताओ कि अता करने वाली ज़ात अल्लाह के अलावा कोई और है? नहीं भाई, आपने तो बात बिल्कुल ठीक की है कि अल्लाह के अलावा हमें कौन देता है। यही वजह है कि मैं आपको शिरक करने से मना कर रहा हूँ, क्योंकि शिरक अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा गुनाह है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। यार शहरोज, तुझे मैंने बताया था कि समीउल्लाह से राब्ता करना। आज दाता साहब के उर्स पे जाना था। बात हुई है उससे कि नहीं? अभी नहीं हुई अभी। अच्छा, वो समीउल्लाह आ ही गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीउल्लाह भाई, आप ही का तो हम इंतज़ार कर रहे थे। आपने तैयारियां मुकम्मल कर ली दाता साहब के उर्स के हवाले से? पहले ये दाता कहना बंद करो। और मैंने कोई तैयारियां नहीं की क्योंकि मैंने तो उर्स पे जाना ही नहीं। हैं? दाता कहना बंद करूं? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तुम्हारी वजह से तो हम दोनों साथ जा रहे थे, अब तुम ही मना किए जा रहे हो। उसामा भाई, मुझे मिर्ज़ा साहब का स्टूडेंट मिला। उसने मेरी बहुत ही अच्छे से नसीहत की। उसने कहा कि ये दाता कहना शिरक है। क्योंकि भाई दाता कहना ही शिरक है, क्योंकि दाता का मतलब होता है अता करने वाला। अब आप ही बताएं कि अता करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, फिर ये दाता कहना शिरक ना हुआ? उसामा भाई, जब दाता कहना ही शिरक है तो उनके उर्स पे जाना बदरजा ओला शिरक है, क्योंकि दाता का मतलब है देने वाला, और देने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है। ओहो समीउल्लाह भाई, किस मनहूस का नाम आपने ले लिया। इस दौर का सबसे बड़ा फितना है ये मिर्ज़ा। 10 साल इसने प्लम्बरी का काम किया, जब काम इसका चला नहीं तो दीन का ठेकेदार बन के बैठ गया। और रही बात लफ्ज़ दाता की तहकीक के हवाले से, तो वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम भी लफ्ज़ दाता नहीं है। लफ्ज़ दाता फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है अता करने वाला, देने वाला, और इंग्लिश में इसे गिवर बोलते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के तो सारे नाम ही अरबी ज़ुबान में है, जैसा कि अकबर, आज़म, गनी, अली, ये तो अल्लाह ताला के नाम है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यारों के भी यही नाम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शिरक नहीं है, बल्कि उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नाम अता किए हैं। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन 4 जन्नती यारों को इन अलकाबात से पुकारना शिरक नहीं है, वैसे ही हुजूर अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को दाता कहना भी शिरक नहीं है। और समीउल्लाह भाई, इधर मैं आपका एक और मसला हल कर देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि अहले सुन्नत व जमात दाता साहब से जाकर मांगते हैं। असल में हम मांगते अल्लाह ताला की ज़ात से ही हैं, लेकिन हम वसीला उसके नेक बंदों यानी कि हुजूर दाता साहब का डालते हैं। हम में तो इतनी ताकत नहीं कि हम डायरेक्ट अल्लाह से मांग सके, लेकिन हम उन लोगों का वसीला डालते हैं कि जो उसकी बारगाह में मकबूल हो चुके हैं। लिहाजा अल्लाह ताला अपने बंदों की वजह से हमारी दुआ को कबूल करता है। तो इसका मतलब कि दाता साहिब को दाता कहना शिरक नहीं। जब तक हमारा अकीदा दुरुस्त हो और हम उन्हें अल्लाह के यहाँ शरीक न ठहराएं। बिल्कुल समीउल्लाह भाई, हमें मनगढ़ंत बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की तौहीद पर यकीन रखना चाहिए और बुज़ुर्गों का भी एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल उसामा भाई, चले ये भी बहुत अच्छा हुआ कि एक और अहम मसला हल हो गया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और अब मैं भी आपके साथ उर्स पर लाहौर जाऊंगा। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये पैगाम आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔